बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो शायद अभी तक विक्रम ट्यूटोरियल चैनल पे नहीं आया है। तो वो टॉपिक क्या है? वो है जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जीके का टॉपिक जो है खतरनाक रसायन से रिलेटेड। रसायन को क्या कहते हैं जी? केमिस्ट्री को कहते हैं कि रसायन क्या? अच्छा, अरे आप लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। और इसका डायलॉग हम 11th में 12 में देते हैं ना, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, और हम बना देते हैं हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को हम लोग बेसिक से, जो अभी तक यूट्यूब के इतिहास में कभी कोई भी टीचर उतना दमदार नहीं पढ़ाते होंगे, और आज हम आप लोग को ऐसे पढ़ा देंगे जो लगेगा कि पूरा आप लोग हिल गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रसायन सबसे पहले बता दे, रसायन पहले है क्या। तो रसायन जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा चीज जानिए, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ के बारे में सुनिए हैं जी आप लोग। तो पदार्थ किसे कहते हैं जी? पदार्थ को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। और इसको पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? वैसा कोई भी चीज जो जगह छेकता है, जिसमें द्रव्यमान होती है, जिसमें आयतन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पदार्थ क्या है? वैसी कोई भी चीज जो जगह छेकती है उसे हम लोग पदार्थ करते हैं। याद रहा भाइयों? तो आइए हम लोग सबसे पहले पदार्थ का हम लोग बात किए, यानी एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा पदार्थ का? बताओ जी। पानी अगर हम लोग ले लें तो ये क्या है? पदार्थ। कुर्सी ले लें तो ये क्या है? पदार्थ। अगर हम यहाँ पे टेबल ले लें तो क्या है? पदार्थ। ये मार्कर जो लिए हुए वो क्या है? पदार्थ। बालू क्या है? पदार्थ। चीनी क्या है? पदार्थ। हवा क्या है? पदार्थ। यानी कोई भी चीज जो जगह घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सर हवा नहीं होती। हवा एक पदार्थ नहीं है? कहाँ कोई घेरती? नहीं घेरता है। बेलूनवा भर दो तो तो जगह नहीं। तो समझ रहे हैं ना? देखिए, जो भी चीज अगर डिफिकल्ट लगे, जीके पहली बार यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आप लोग को बेहतर से बेहतरीन, और आपको गिनना है 1 2 3। तो चलिए, ये समझ में आ गया पदार्थ। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं अभी सब चीज बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, जो आपके क्वेश्चन भी एकदम हूबहू मिलेगा। सिर्फ बहु नहीं, हूबहू मिलेगा। तो सबसे पहले पदार्थ का जो है परिभाषा हम लोग समझ में आ गया। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जी? जल्दी बताइए, बता देंगे। सब पहला टॉपिक हमारा यही है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का गुण क्या है, पदार्थ में कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, कैसे सब चीज, एक एक चीज थोड़ा सा रुकना पड़ेगा 1 2 दिन, उसके बाद सब समझ में आएगा। पदार्थ का जो है 2 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर। बाबू, किसके अवस्था के आधार पर जी? भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा क्या? रासायनिक अवस्था के आधार पर। समझना, क्योंकि जो केमिस्ट्री है, ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री मिस्ट्री तुम ही नहीं बना पा रहे हो हिस्ट्री। समझे कि ना समझे? तो भौतिक अवस्था के आधार पे होता है, एक रासायनिक अवस्था के आधार पे होता है। अब भौतिक अवस्था क्या होता है, रासायनिक अवस्था क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था क्या होता है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह। पहला का नाम है कौन सा जी? ठोस। पहला का नाम ठोस। दूसरा का नाम? तीसरा का नाम गैस। देखिए, हमारा बच्चा भी स्ट्रांग है एकदम, हमारा बच्चों सब स्ट्रांग है। अब इसमें आ गया है दिमाग और लगा रहा है हर जगह आग। सिर्फ जरूरत है एक वैकेंसी निकलने का। तो चलिए, इस रासायनिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ कितने तरह का है जी? 3 तरह का। पहला है ठोस। दूसरा क्या है जी? है द्रव। नहीं, गलत हो गया। ये जो है ना गलत, जब ये बता दिए तो इसमें फिर हो पाएगा? ये लोग सवाल नहीं पूछ पाता, इसका मतलब ये लोग सवाल नहीं पूछ पाता है कि सही बता रहे कि गलत बता रहे। ये लोग जान भी नहीं पाता है। ये लोग को पहले बोला चाहिए इसमें कैसे होगा सर? भौतिक अवस्था में तो हो चुका है, रासायनिक अवस्था में भी वही होगा? नहीं। तो कौन सी होगा? तो पहला होगा तत्व। क्या होगा भाई? क्या होगा? तत्व। जो जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है, अगर तुमको नहीं है आता, तो फिर हम कैसे सिखाता? तो इसमें बताएंगे पहला क्या है? तत्व। दूसरा क्या होगा? यौगिक। तीसरा क्या होगा? मिश्रण। क्या होगा जी? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले पता चल गया होगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ जो होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं, तो नया अभी आ गया है चौथा भी, जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। और 5वां क्या हो गया? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट।
आजकल क्वेश्चन भी पूछता है कंडेंसेट, ये प्लाज्मा पे बराबर पूछता है कि तारा में जो रोशनी है कौन पदार्थ का लक्षण है, तो वो है प्लाज्मा। तारा में जो रोशनी है किस पदार्थ का उदाहरण है जी, प्लाज्मा। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है जी, तो प्लाज्मा। इसके पहले जितना भी होता था ये तीन को ही हम लोग डिवाइड करते थे। जब भी जनरली में पूछेगा तो तीन तरह का, लेकिन आज पूछेगा ठोस, द्रव, गैस, चौथा क्या हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आ चुका है। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था, हाँ मेरे साथ बोलो, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, बॉस जगदीश चंद्र बॉस, क्या तुम ये सोच लियो कि सुभाष चंद्र बोस, नहीं, जेसी बॉस है। और आइंस्टीन, आइंस्टीन का नाम सुना ही होगा सब। आइंस्टीन का ही फॉर्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया, क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही सब है। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो जीके क्या लगेगा, हलवा। और जीके जब लगेगा हलवा तो मिलने लगेगा फलवा है। ये लोग बोला नहीं, तो ये समझ में आ गया। आप लोग बताओ जी, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ। कोई कुछ तो बोल नहीं रहा है। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, अभी बुक से देंगे, अभी क्वेश्चन सिर्फ बता ही देंगे, पूछेंगे भी। तो हमारा सबसे पहला क्या होगा जी, सबसे पहले ठोस हम लोग समझते थोड़ा सा। ठोस क्या होता है जी, ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है, जिसका आकार, देखो ध्यान दो, जिसका आकार और आयतन, उतना लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। आकार क्या रहेगा जी, निश्चित। आकार क्या रहेगा, निश्चित। और आयतन भी क्या रहेगा, निश्चित। और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ का कौन विभाग में आएगा, वो पहला विभाग, ठोस। अगर हम लोग द्रव ले लेते हैं, द्रव, तो आकार क्या रहेगा बाबू, आकार क्या रहेगा, निश्चित या निश्चित, अनिश्चित। ठीक है, क्या रहेगा, अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या रहेगा बाबू, आयतन रहेगा निश्चित। और एक चीज और चीज बताते चले जाते हैं कि अगर कभी भी पूछे कि किसका गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है, तो गतिज ऊर्जा सबसे कम किसका होता है, ठोस का। गतिज ऊर्जा सबसे कम किसका होगा जी, ये सबसे कम किसका होगा, किसका होगा, ठोस का। हमारे जितने भी YouTube व्यूअर हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, YouTube के इतिहास में केमिस्ट्री सबसे बेहतर बताने वाले मास्टर अगर बना दीजिएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो अगर आप पूछिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जैसे अगर कोई पूछे कि पदार्थ की किस अवस्था में, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं भविष्य में, पदार्थ की किस अवस्था में, और आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, पदार्थ की किस अवस्था में गति ऊर्जा सबसे कम होता है, तो किसमें, ठोस में। क्यों, क्योंकि पदार्थ ऐसा, देखो यहाँ पे पदार्थ है, ये पदार्थ मान लेते हैं, इसके कण जो अणु जो होते हैं, इसके कण जो है, इसका पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम सटे सटे होते हैं, एकदम ऐसे हैं। और खोटा में से बोलते हैं कोचा कोची, कोचा कोची होते हैं एकदम, हैं। और इसका जब कोचा कोची होगा, सटे सटे होंगे, तो मॉलिक्यूल भाग ही नहीं पाएगा, और भाग नहीं पाएगा, गति ही ज्यादा नहीं होगा, और गति नहीं होगा तो गति ऊर्जा कहां से होगा। इसलिए गति ऊर्जा सबसे कम किसके अंदर में होगा, लेकिन अगर हम द्रव ले लेते हैं तो इसके अणु थोड़ा सा क्या होता है, ढीले ढीले होते हैं, यहाँ पे होते हैं, इसका मतलब बहेगा, वो तो बिल्कुल बहेगा। तो ठोस बहती उतना नहीं, आसानी से बहते नहीं है, इसलिए गति ऊर्जा सबसे कम। इसके अणु थोड़ा सा कण जो है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, दूर दूर भागते हैं, इसलिए इसका गति ऊर्जा थोड़ा सा ज्यादा होता है ठोस के अपेक्षा। लेकिन जैसे ही गैस ले लेंगे भाई, गैस, तो इसके अणु कैसे होते हैं, सटे सटे नहीं होते हैं, दूर दूर पे होते हैं, दूर दूर एकदम। तो इसके अणु भागते रहते हैं, जितना ज्यादा स्पीड होगा गति होगा, और गति होगा तो गति ऊर्जा ज्यादा होगा। क्या जी, तो सबसे ज्यादा गति ऊर्जा किसके अंदर में होगा, मेरे साथ बोले किसमें होगा, हाँ, ये से ही स्टूडेंट की जरूरत है मुझे। और जिसके अंदर में होगा जुनून, उसका उबलता है खून। हम लोग शुरू में डायलॉग मार चुके हैं। और जीके पहली बार सच में बताते हैं, यूट्यूब में अभी तक इतना भी पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश भी कभी कोई एक दो क्लास लिए, लेकिन जीके का एक भी क्लास नहीं लिए थे। और जीके समझ लीजिए जितना भी पढ़ाएंगे, किताब देख के नहीं पढ़ाएंगे, एकदम ऐसे पढ़ाएंगे जो आपको वैसे दिमाग तो हिलेगा ही, और भी जगह हिल सकता है। गलत न सोच लीजिएगा आप, ठीक है। तो गैस का जो अणु इस तरह से होता है, तो गैस का आकार क्या होता है जी, इसका अनिश्चित, ठीक है, क्या होता है, अनिश्चित।
और इसका आयतन भी क्या होता है बाबू, अनिश्चित। क्योंकि अगर इस हवा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ का वजन अलग होगा तो फिर दूसरी जगह फिर वजन क्या होगा, अलग होगा, चेंज हो जाएगा, वेरी करेगा, बदल जाएगा। तो आकार भी फिक्स नहीं है। फुटबॉल में डालेगा, फुटबॉल क्या शेप ले लेगा ना जी, बैलून में भरेंगे ऐसे करके बैलून में शेप ले लेगा, है क्या। अगर ये आदमी में भरेगा तो आदमी एक शेप ले लेगा, टायर में भरेगा टायर का शेप ले लेगा, है कि नहीं। तो जिसका देखिए गैस का आयतन भी फिक्स नहीं होता, आकार भी फिक्स नहीं होता। पानी ले लेते हैं, पानी को ऐसे डाले, हाँ बाल्टी में डाले, बाल्टी का शेप का बन जाएगा, बाल्टी सा दिखने लगेगा पानी। बोतलमा में देखे, बोतल वाला लग रहा है। अब प्लास्टिक का पानी बोतलमा में लेके जो लेटरिन में जाते हैं, वो भी तो उसका शेप ले लेता है कि नहीं लेता है। तो आकार जिसका अनिश्चित हो वो है द्रव और गैस, और जिसका आकार फिक्स रहे वो है ठोस। जैसे हम है ठोस, बाबू पानियों में हमको डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम बोतलों में भर दोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वह दिखेंगे। तो इसका मतलब जिसका आकार जो दिखता है वही होता है सब जगह, उसका निश्चित बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, ईंट जानते हैं, पत्थर जानते हैं, आदमी जानते हैं, टेबल जानते हैं, कुर्सी जानते हैं। अभी देखिए स्टार्ट हुआ है, अभी हम लिए हैं स्टार्ट, बाद में आप लोग ने मार दीजिएगा फाट, ठीक है। फाट में समझते हैं ना, बात देना, हाँ। तो इसका मतलब इसका आइए, इसका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, ठीक है, केरोसिन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। मतलब बहने वाला जितना भी चीज लगभग जो कि दिखेगा सीधे है कंटेनर में, जिसको रख पाएंगे, डायरेक्ट रख पाएंगे, वो सारा जो होगा वो क्या होगा, द्रव होगा। वो क्या होगा, द्रव होगा। और जितना भी जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, गैसें हैं। जिस चीज में जैसे डाल देंगे उसी का शेप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा। तो ये बात समझ में आया, ठोस, द्रव और गैस अभी फिलहाल समझ में आया। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा ठोस में, गैस, और सबसे कम जो गतिज ऊर्जा ठोस में। दिमाग से, सब दिमाग से। ऐसे देखो इसके, अब इसके अनु इतना सटा हुआ है, कैसे है? और इसको हम लोग फैला देंगे, जैसे पानी ले लेंगे अनु फैलने लगेगा, तो फैलने लगेगा, गति होगा, गति मतलब गति ऊर्जा होगा। ये क्लियर है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीज नहीं आए हैं भाइयों, अब आने वाले वो चीज जो कि आपको आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा, और बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के आएंगे क्वेश्चन। ये दावा लिख के रखिए, और जो जो बताएंगे वो बेहतरीन होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं रासायनिक अवस्था के अंदर पूछता है, वो पहला है तत्व। क्या है जी, तत्व। सबसे पहला इसी पर क्वेश्चन आता है, और लिख लो, किसी भी एग्जाम के लिए लिख लो, अति महत्वपूर्ण, लिख लो, अति महत्वपूर्ण। और आने वाले जितने भी टीसीएस होगा या कोई भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे रिलेटेड जो अभी बताने वाले हैं उससे रिलेटेड आ सकता है। तत्व, तो तत्व क्या है, तत्व क्या है? तो तत्व वैसे जो केवल एक परमाणु का बना होता है। अब परमाणु क्या है, फिर बात आता है। परमाणु अब बोलेंगे कि तत्व का सबसे छोटा रूप, तब फिर तत्व फिर आ गया। तो तत्व अभी कुछ उतना नहीं मत समझिए, सिर्फ जानिए तत्व केवल एक ही परमाणु का बना, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। लेकिन परीक्षा में इस तरह न आएगा, आ भी सकता है कथन निष्कर्ष इस तरह का टाइप में। लेकिन तत्व में हम लोग को जानना है कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व छोटा सा लिख लो, थोड़ा पॉइंट लगा के लिख दो। तत्व वे पदार्थ हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और आप भी नोट कीजिए, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप नोट करते जाइए। तत्व वे पदार्थ हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। वीडियो को बढ़ा कर जल्दी से लिखते पढ़ते जाइए, और 6 महीना के अंदर में आपको वो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। जैसे कि अर्जुन को कौन जी, द्रोणाचार्य ने बना दिए थे। समझे कि नहीं? कि सीधे आपको क्या दिखेगा, चिड़िया का आंख दिखेगा आपको सीधे, एकदम एग्जाम का वो क्या दिखेगा, एकदम सीधे दिखेगा, एग्जाम निकलेगा, एकदम जो एग्जाम दोगे वो निकलते जाएगा। वो 6 महीना लगेगा, तुरंत नहीं बात है बाबू। एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी हम लोग स्पीड में करते हैं। तत्व क्या है जी, तो जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर हम ले लेते हैं जैसे सोडियम क्या है, एक तत्व है। पोटासियम क्या है, एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। सल्फर क्या है जी, एक तत्व है। रासायनिक गुण के आधार पर लेना तो वैसा चीज लेंगे, आदमी हम लोग नहीं ले सकते, वो ठोस में आ जाएगा, इसका ठोस रूप हो जाएगा। सोडियम भी इसमें भी आता है कि सोडियम ठोस है कि द्रव है कि गैस है। किसी भी तत्व का रूप होता है, या तो ठोस में होगा
या तो द्रव में होगा या तो गैस में होगा। बट हम लोग इसको केमिकली मतलब रासायनिक गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये सभी ऐसा लिख देना होगा, सिंबल जिसका होगा, जिसका हम सिंबॉलिक टर्म में लेंगे। आदमी का क्या सिंबल देंगे जी, वो बोलेंगे ठोस है, फलना ठोस है। हाँ बोल देंगे दिलीप, तो डी से हम लोग डिनोट करेंगे। सब कोई डी तो और भी चीजें हो सकती है। तो इसका मतलब तत्व क्या हो गया, केमिकल के आधार पे, रासायनिक गुण के आधार पे हम लोग ले रहे हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सल्फर, यानी कितना बाबू टोटल 118 तत्व। कितना जी 118 तत्व। कोई क्वेश्चन अभी आ चुका, अभी इस बार रेलवे ग्रुप डी में भी आया था कि कितने प्राकृतिक तत्व हैं, कितने प्राकृतिक तत्व हैं। तो 94 प्राकृतिक तत्व हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कितना मस्त लगा ना, 94। ये रेलवे ग्रुप डी के 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। अनिल सर के क्लास में ये शिफ्ट में आया था कि अभी तक प्राकृतिक कितने तत्व खोज हुए हैं। तो 94। कितना 94। इसका मतलब बाकी कृत्रिम कितना हो गया, 118 में घटा दो बाबू 94, तो 18 6 कितना हो गया 24 तत्व जो है। सॉरी यहाँ पे कितना हो गया 24 ना। 24 तत्व क्या है जी, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित तत्व हैं। ठीक है, कितना 94 तत्व याद रख लेना। इस पर आ चुका है, आने वाले समय में भी आ सकता है और ये चेंज भी कर सकता है। इसलिए इसको क्या कर देना है, एकदम अपडेट रखना, अप टू डेट रहना है एकदम। समझे कितना 94 तत्व क्या है, प्राकृतिक है। कितना है जी, दिमाग में सेट हुआ क्या। और बोलेगा अभी तक कितने तत्व की खोज हो गया है, 118 तत्व। कितना 118 तत्व। ठीक है, अब जैसे हो गया बाबू, तो ये तत्व समझ में आ गया कि तत्व 118 है। कितना तत्व, 118 तत्व। अब 118 तत्व में तत्व को भी बांटा गया है कितना, कौन चीज में, धातु में, अधातु में और उपधातु में बाबू। क्या, धातु में, अधातु में, उपधातु में। और ये सब गारंटेड क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तत्व का जितना भी नाम लिया गया है वो लैटिन वर्ड से बहुत सारा लिया गया है, स्रोत से लिया गया है, अलग अलग जगहों से लिया गया है। तो लैटिन वाला जितना इंपॉर्टेंट है वो और कोई ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग सब चीज का बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे बात। तो धातु, अधातु और उपधातु किसका डिपार्टमेंट है, तत्व का। तत्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कोई पूछेगा तत्व कितने भागों में बांटा गया है, 3 तरह का। पहला धातु, दूसरा उपधातु और तीसरा अधातु। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटल, इसको क्या कहते हैं, मेटल। इसको कहते हैं नॉन मेटल, और इसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड। क्या कहते हैं बाबू, मेटलॉइड। ये 3 तरह का हम लोग जानते हैं क्या है, तत्व है। दिलीप क्या है, तत्व 3 तरह का होता है। क्या होता है जी, धातु, धातु, उपधातु। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो धातु में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, धातु में सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है सोडियम। क्या है जी, इसका नाम है सोडियम। कोई पूछे बाबू सोडियम का प्रतीक क्या है, देखो क्वेश्चन यहीं पे बन गया। क्या बोलते हैं, सो खतरनाक इंपॉर्टेंट, जो कि हम केमिस्ट्री में ज्यादातर 11 12 में बताते भी हैं इस तरह का कि खतरनाक इंपॉर्टेंट कौन है। सोडियम का संकेत क्या है, सोडियम का संकेत क्या है, Na। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंबल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रतीक या संकेत। लिखते जाना भाई एकदम, ठीक है। एकदम अति महत्वपूर्ण हो रहा है, एकदम महत्वपूर्ण, जो एकदम सीधे एग्जाम में मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, दावा के साथ मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन एक दिन मिलेगा। ठीक है, तो पहला हो गया सोडियम, अभी लैटिन वाला ले रहे हैं सिर्फ। दूसरा है आपका के, इसको कहेंगे पोटेशियम। क्या कहेंगे इसको, पोटेशियम। अगर हम लोग लिखते हैं बाबू Ag, बहुत लोग Ag गांव घर में सुनता होगा, Ag। हाँ महिला लोग ज्यादातर बोलते Ag, थोड़ा सुना ना है, Ag थोड़ा सुना ना। तो Ag देखो यहाँ भी Ag है। Ag मतलब और वही Ag के लिए मांग करती है क्या जी। Ag थोड़ा Ag दिला दीजिए ना, Ag थोड़ा Ag दिला दीजिए ना। Ag मतलब जी चांदी, है कि नहीं जी। और आजकल चांदी डिमांड में होता है, तो उसमें आता है क्या जी, AU। देखिए Ag पहले बोल रहा कितना बढ़िया, आप सीधा बोले AU, गाली दे रही है। AU, हमको AU चाहिए, आप तो यू कर देंगे हम।
ठीक है, आयु पूरा कर देंगे। देखो आयु, आयु तो एयु क्या हो गया जी? सोना। चांदी के बाद सोना, ये हो गया सिल्वर, इसको कहते हैं, और इसको गोल्ड कहते हैं ना जी। इसको क्या कहते हैं? गोल्ड। सबको गोल्डे चाहिए है, जिसको देखो हमको गोल्ड वाला खाना वाला गोल्ड है, नाक में गोल्ड, मंटकिया गोल्ड, हरितुरी सब गोल्ड है। तो बाबू दुनिया है गोल्ड, और हम लोग को चाहिए गोल्ड, है कि नहीं जी? हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को क्या जरूरत है? वाइफ लोग को चाहिए। अब तुम लोग सोच लो पढ़ लिख करके गोल्डे गोल्डे खाने का डिमांड है, इसलिए बाबू फेसबुक गोल्डे गोल्डे तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कॉपर का नाम सुना होगा, छोड़ो कॉपर ने। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो सीधे लैटिन वर्ड में आएगा, डब्लू, नाम सुने हो डब्लू का? टंगस्टन बाबू, टंगस्टन। ये सब इंपॉर्टेंट है, वही चीज बता रहे हैं जो सीधे एग्जाम में आएगा। आलतू फालतू हम लोग बात नहीं करेंगे यूट्यूब में। हम भी स्टूडेंट को याद रखिए, आप कहीं भी और यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, विक्रम ट्यूटोरियल सर्च कीजिए और सीधे धमाका कर दीजिए। हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है कि नहीं जी? इन लोग का लगेगा 500 और आप लोग को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचिए 500 का चीज आपको फ्री में मिल रहा है भैया, कुछ तो यूज कर लीजिए। तो आइए छठा नंबर बात कर लेते हैं। छठा नंबर क्या जी? छठा नंबर कौन इंपॉर्टेंट है? तो तुम लोग सुना होगा सिंदूरवा, सुना है? उसी का एगो सिंदूरवा में रहता है HG, और HG को कहते हैं पारा, और इसी को कहते हैं मरकरी, है कि नहीं जी? पारा या मरकरी, है कि नहीं जी? मरकरी। और यही मरकरी अब बतवा दिमाग में आना है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यही है वो, यही है द्रव अवस्था में धातु। ठीक है, क्वेश्चन एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा गैस होता है? मरकरी में गैस तैस यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि मरकरी वो मरकरी नहीं है, मरकरी का धातु है, उसमें कोई गैस नहीं है, वो तो खुद ही तुम्हारा लिक्विड है। ठीक है, उसमें गैस कैसे रहेगा जी? ये सब मरकरी थोड़े ना है, उसमें मरकरी वाष्प वाला मिलता है, भाप के द्वारा बनता है। ऐसे मरकरी का वाष्प भी मिलता है, जैसे ये सब बनाया था मरकरी, आप लोग भी समझ रहे हैं ना, वो मरकरी जो घर में लगा, जैसे यहाँ पे दिखा नहीं सकते आपको, लगा हुआ है हमारा मरकरी, तो वो मरकरी का वाष्प लगता है, वेपर। तो सबका अपना अपना, आदमी का भी वेपर बना सकते हैं। वो गर्म करो, उसको हीट करते जाओ किसी को लोहिया में सब सही हो जाएगा। तो ये मरकरी लिक्विड में है, वाष्प के अंदर में नहीं है, और जो मरकरी के अंदर में वो वाष्प वेपर फॉर्म में रहता है। तो हमारा यहाँ पे गैस उस नहीं है, उसका वेपर का वो अलग चीज है। वो वेपर एक प्रकार का गैस ही है, याद रखिएगा। वेपर क्या है वो गैस हम बताएंगे बाद में, क्योंकि एक चीज तो बताना ही बताना है। अभी तो सिर्फ बता रहे हैं तो है, अभी सब ठीक कर देंगे हम आप लोग का। तो मरकरी का फॉर्मूला क्या हो गया? Hg। और एक चीज फिर बता रहे हैं कि अगर पूछेगा धातु में कौन सा जो होता है द्रव होता है, तो वो होता है मरकरी। और बाकी सभी ठोस में होते हैं, बाकी सभी ठोस में होते हैं, बाकी सभी मतलब कौन सा धातु गैस में होता है? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा धातु गैस में होता है? कौन सा धातु ठोस में होता है? तो ढेर सारा है, सब एगो छोड़ करके। और नाम की है बिगड़ने वाला एगो निकल गया, है कि नहीं जी? कहता 10 गो बुतरू था एक बुतरू निकल गया, वही सब खराब बुतरू निकलता है, समझे कि नहीं समझे? 10 को ठीक था, एक बुतरू उससे नलायक निकल गया, तो उसको कहता वह नलायक है। देख समझे कि मरकरी क्या है? नलायक। वो है क्या? द्रव। क्योंकि वो बोला हट के निकला, आम तोरा संग निकल। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ये क्या बताएं हम लोग? अभी वैसा सिंबल जो कि परीक्षा में सीधे आएगा। 7वां नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है तुम्हारा Fe। बहुत बढ़िया बात बोला ये Fe। इसको क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। इसको हम लोग आयरन कहते हैं। ठीक है, आयरन का सूत्र क्या होगा? सिंबल क्या होगा? सूत्र इसको नहीं बोलते, सिंबल बोलते हैं। सूत्र होता है यौगिक का, बट हम लोग फिर भी जनरली बोलते हैं सूत्रवा बताइए, सूत्रवा बताइए। अरे उनमें सूत्रवा थोड़े है, वो सिंबल है, संकेत है। बट लेकिन लोग गांव देहात में पूछेगा तो लोहा का सूत्र बता दी। हाँ, तो ये हो गया 8वां नंबर जो है वो क्या है जी? और बताओ। तो तुम लोग सुना होगा, देखो एक चीज और खतरनाक 2-3 गो है जो कि बाद में बताएंगे। हर चीज एक ही तुरंत ही बता देंगे तो फिर मजा थोड़े आएगा। आज तो हम शुरुआत किए हैं एक शुरुआत, अभी तो बनेगी बात। तो चलो हम लोग ये तत्व हम लोग सबसे पहले बात कर लिए धातु का।
अधातु में आते हैं सबसे पहले भाई जो है हाइड्रोजन। क्या है जी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर कोई पूछे सबसे हल्का धातु है, हल्का गैस का नाम बताओ जी, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस का नाम क्या है जी? हाइड्रोजन। हाँ, हीलियम भी है, बट हाइड्रोजन थोड़ा उससे भी हल्का है। ऐसे माना जाता है कि हीलियम भी हल्का ही है, क्योंकि इसका जो भार है ऐसे माना जाता है इसका 1, और हीलियम का भार होता है 4। तो हल्का कौन हुआ? उसके अनुसार तो वो होगी। तो हाइड्रोजन हो गया गैस। कोई पूछे हाइड्रोजन क्या है जी? धातु है क्या धातु है? अधातु। और ये क्या है? गैस के रूप में होता है, क्योंकि धातु जो होता है वो भी सब बता देंगे। दूसरा नंबर में लिखो, दूसरा जो है धातु वो इंपॉर्टेंट है कार्बन। तीसरा धातु जो है वो है नाइट्रोजन। चौथा धातु जो है ऑक्सीजन। पांचवा धातु जो है वो है फ्लोरीन। छठा धातु जो है वो है ब्रोमीन। सातवां धातु है क्लोरीन। आठवां धातु है तुम्हारा फास्फोरस। नौवां धातु है तुम्हारा सल्फर। और 10वां धातु है आयोडीन। अब इसमें सभी महीने बता दिए, बढ़िया बात है। बेसिक धातु है भी नहीं। अगर तुमसे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है कि धातु की संख्या कितनी है, आप लोग के लिए टास्क लिख लो जी सभी। धातु की संख्या बराबर वाट, अधातु की संख्या बराबर वाट, ठीक है, अधातु की संख्या बराबर वाट, और उपधातु की संख्या बराबर वाट। कैसा रहा ये होमवर्क? 1 नंबर पे होमवर्क रहा जी। एक एक चीज का निकाल देंगे, वो याद रखना, एक एक चीज का निकाल देंगे बोकला, और सीख जाओगे तो खिला दोगे ढोकला, है कि नहीं जी? है, एक एक चीज तुमको सिखा देंगे। मतलब ऑर्गेनिक क्या मतलब? हर चीज में, ऑर्गेनिक ही नहीं सब चीज में। और जीके अगर सोच अच्छा लगे वीडियो, अगर समझदार लगे, मतलब समझने में समझदारी अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो कमेंट मारिए और दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम भी करते हैं उतना ही मेहनत। सिर्फ फर्क है सिर्फ मोबाइल का। ये हमारा कम दाम का मोबाइल है और वो लोग डिजिटल बोर्ड में बता देता है। तो डिजिटल बोर्ड अगर आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में सीखना है तो हमारा वीडियो को इतना लोगों तक फैला दीजिए कि नेक्स्ट बार जब भी वीडियो बनाए आगे समझो आप लोग फैला देंगे, वीडियो को वायरल कर देंगे। तो मैं ये दावा देता हूं कि आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का जो आनंद है वो दुगुना तिगुना लगेगा, क्योंकि हम एक चीज ऐसे करेंगे क्लियर। ए जी यहाँ पे सेट रखेंगे, ए जी यहाँ पे सेट रखेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ए जी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधे दिखेगा एकदम। आप स्क्रीनशॉट ले सकोगे, स्क्रीनशॉट तुमको भेज दिया जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द यूट्यूब के मनी से हमारा डिजिटल बोर्ड और चीज हो जाए, तो हमारे वीडियो को वायरल कर दीजिए, उन सभी स्टूडेंट तक फैला दीजिए जो भारत में घूम रहे हैं, हिंदी से पढ़ना चाह रहे हैं, उनको हम एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। जीके में आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए, बीच बीच में हम लोग मनोरंजन भी करेंगे, अभिनय शर्मा जैसा मजा मजा में मजे मजे में सब चीज लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग का टास्क रहा, आप लोग कमेंट में कीजिए धातु की संख्या कितना, अधातु की संख्या कितना और उपधातु की संख्या कितना। अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी तक याद रखिए सबसे ज्यादा यौगिक का डिमांड कौन करता है? तो कार्बन अकेला। कार्बन अकेला 10 लाख यौगिक का निर्माण करता अकेला, और पूरे 117 तत्व जो है, 117 एलिमेंट जो है बचा हुआ, वो मात्र 1 लाख का मात्र बनाता है। सोचो 1,01,17 एलिमेंट और एक अकेला कार्बन, वो है शेर, बब्बर से जैसे ना बोलते हैं वो उत्कर्ष क्लासेस का गौरव सर ना बोलते हैं, ये है बब्बर शेर। तो बब्बर शेर कौन है जी? कार्बन, क्योंकि कार्बन अकेला 10 लाख और इस 117 एलिमेंट मात्र 1 लाख। बताओ जी 10 गुना ज्यादा वो भी 117 मिलकर के नहीं बना पा रहा है। बताओ जी, सोच रहे हो ना, खतरनाक सोच रहे हो ना। एक डिपार्टमेंट है उसका बब्बर शेर का, कार्बन। कार्बन है क्या? बब्बर शेर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये है ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि जीवनदायिनी गैस का नाम बताइए, तो पहले सोचोगे अरे 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 ये तो हम सोचे नहीं थे, जीवनदायिनी गैस भी पूछ देता है। तो जीवनदायिनी गैस कौन है? ऑक्सीजन। और जीवनदायिनी यौगिक कौन है? जल। जल ही जीवन है, जल ही सब चीज है कि नहीं जी। बिना जल का मंगल नहीं होता है, जल है तो मंगल है। जहां भी देखो गच्छा गच्छा भी होता है ना, तो वहां भी जल का जरूरत पड़ता है कि नहीं जी। तो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन पाया जाता है जी? नाइट्रोजन। क्वेश्चन एकदम खतरनाक लिख लो तुम, ये सब नोट करते हुए जाओ भाई, बाद में वाले बतावे नहीं किए थे, तुमको समझा के बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, अगर कोई पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन चीज,
नाइट्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या जी? ये है वायुमंडल में नूनू, ए नूनू सब, ये है वायुमंडल में सबसे ज्यादा, और ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। और वायुमंडल का अंग्रेजी क्या होता है? एटमोस्फियर, ठीक है। एकदम कम अच्छा शब्द में देखो, हम खान सर जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, बट हम अपना एक तरीका है जिसे हम देखो यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब धरती, आकाश, पाताल सब। पहले लोग होते थे ना, पातालों में रहता था, पाताल हो गया धरती या नीचुआ में, कहते पातालम छो। पाताल में से कहा जाता है कि अही रावण कहाँ रहते थे? पाताल में। और जाकर के वहां पे हनुमान जी वहां पे गर्दा उड़ा दिए। हनुमान जी कहाँ ने गर्दा उड़ा दिए? लंका में गर्दा उड़ा दिए, हमारे दिल को भी गर्दा उड़ा दिए। सब जगह है हनुमान जी, है कि ना जी? जिधर देखो उधर बसे हैं बजरंग बली, है कि ना जी? ए बली बली बजरंग बली ताकत देता है। तो देखो यहाँ पे ब्रह्मांड में मतलब आकाश, पाताल, ग्रह, नक्षत्र सब में हनुमान जी के हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन? हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन हमारे जो है ना एक नंबर से बर्बाद कर देंगे बाबू, पॉइंट का बात होता है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, और जीवनदायिनी गैस कौन? ऑक्सीजन। और सेकेंड नंबर पे भी है ऑक्सीजन। और आते हैं एक चीज, अगर पूछे ये तो हमारा हो गया वायुमंडल, अगर धरती के अंदर में सबसे ज्यादा पूछे तो है ऑक्सीजन। धरती के अंदर में कौन जी? भूपर। तीन चीज समझ में आया ना? क्या बोले? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, और अगर पूछे भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा कौन? ऑक्सीजन। ये दिमाग में रखो। और भूपरपट्टी में अगर कोई पूछे धातु, अगर ये तो अधातु है ना, सबसे ज्यादा धातु जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम ना जी। कौन होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है? आयरन, याद रखना, ठीक है। ये दो चीज ये भी नोट कर लिया जाए कि धरती के अंदर में सबसे ज्यादा अगर धातु पाया था वो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सब जगह ज्यादातर मिलता ही मिलता है। और उसके बाद है लोहा। तो ये दो धातु दिमाग में सेट कर लिया करो। और सबसे ज्यादा कौन होता है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन सी? ऑक्सीजन। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है। एक दो बात और भी याद रखना होगा कि हाथ में रखने से ही पिघल जाता है, तो लिख लो बाबू। हथेली पर रखने से पिघल जाता है वो है गैलियम, ठीक है। हथेली पे रखने से पिघल जाता है वो है गैलियम। क्वेश्चन में आ सकता है, हथेली पे रखने से पिघल जाता है वो है गैलियम। अभी तत्व की ही बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो आपको याद करना होगा और समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री है इसलिए ना समझे। अगर संविधान है, संविधान को समझना होगा, इतिहास को समझना होगा, भूगोल है तो भूगोल को समझना होगा, एक एक चीज को समझना होगा, तब आ पाएगा सही नॉलेज, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। हथेली पे रखने से पिघल जाता है वो है गैलियम। और चाकू से आसानी से काट सकते हैं वो लिख देंगे चाकू से, अगर आसानी से काट। अरे हमारा बच्चा सब सही हो गया। चाकू से आसानी से काट देंगे तो वो है लिथियम, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, ठीक है। लिखा ये लोग कैसे भरता है जी? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये लोग कैसे भरता है जो एकदम दिखता ही नहीं है। चाकू से आसानी से काट सकते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। और एक दो बात जो कि अगर बोले केरोसिन में जो रखते हैं वो क्या नाम है? केरोसिन को रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। और अगर हम लोग फास्फोरस को कहाँ रखते हैं बाबू? फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो वो लगते हैं आपका पानी में। क्या रहता है? ठंडा जल में, ठीक है। ठंडा जल में क्या रखते हैं? फास्फोरस। और केरोसिन में क्या रखते हैं? सोडियम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी इसको भरो पहले, ठीक है। जल्दी से भरो, बढ़िया से एकदम झकाझक। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठोस, द्रव, गैस तक ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दो चीज, जल जो है नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है। जल तीनों अवस्थाओं में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फटाफट। जल तीनों अवस्था में रहते हैं। एक बार देख लेना बुक में कहीं इधर उधर कुछ नहीं हो जा रहा है, ठीक है। सब सही एकदम मजा में सब चीज बता रहे हैं। भूपरपट्टी में ये सब भी लिखा हुआ है। तो हम लोग को सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फिर बोल रहे हैं ना, सब चीज बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाओ जल्दी, ठीक है। तो केरोसिन में डुबाकर किसको रखते हैं जी? सोडियम को, ठीक है। सोडियम को। पानी में रखते हैं वो क्या है? फास्फोरस को। क्लियर है क्या? यहाँ तक हम लोग सही है। जल तीनों अवस्थाओं में पूछेगा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो वो क्या है? जल्दी बताओ। वो क्या है? H2O। यानी अभी यौगिक में गए नहीं है, फिर भी एक नोट करके लिख देंगे कि हमारा ठोस, द्रव
और गैस तीनों अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र यौगिक है, वो यौगिक ही एक तरह से देखा जाए तो वो है जल। और जल का फॉर्मूला भी बताएंगे बाद में, अभी फिलहाल लिख देंगे H2O, ठीक है। वैसे फॉर्मूला के बारे में और भी बताएंगे। तो ये क्या है, जल जो है वो है उसका फॉर्मूला H2O, और ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। बर्फ होता है वो ठोस अवस्था में रहता है, और अभी पानी उनी पीते हो जो द्रव अवस्था में होता है। और जब हम लोग उसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक है वाष्प अवस्था में आता है, गैस की अवस्था में रहता है। तो पानी जो है बाबू, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में बदल जाता है, ठोस में, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाता है, वाष्प में या गैस में, ठीक है। और नॉर्मली तो ऐसे रहता है 0 से 100 के बीच में, वो क्या रहता है जी, नॉर्मल रहता है द्रव के रूप में, ठीक है। 0 से और 0 पे भी रहता है, 0 से ऊपर में जितना भी होता है वो क्या होता है, द्रव के रूप में। 100 से नीचे क्या रहता है, सब द्रव में। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो क्या होता है, भाप में बनना शुरू हो जाता है। पानी खोलने कब लगता है, खलखलाने लगता है, एकदम मजा आता है। वो पानी को अगर किसी पर ढार दोगे तो एकदम बोकला निकाल देगा उसका, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम लोग ठोस, द्रव, गैस देखे, हम लोग तत्व देख रहे हैं। तत्व में धातु देखे, अधातु देखे, और 2 गो उपधातु का नाम ऐसे लिख दो बाबू। उपधातु में से 2-3 गो बता देते। एगो सिलिकॉन भी जनरली आता है, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का सिंबल क्या होगा, SI। अब तुम लोग आगे जाकर SI भी बन सकते, सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो अगर पढ़ोगे, है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम का GE। गैलियम का नाम सुना होगा तुम लोग, गैलियम का GA। आर्सेनिक का नाम सुना होगा, आर्सेनिक का नाम सुना होगा, आर्सेनिक का AS। एंटीमनी सुना होगा, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी का SB। बहुत लोग। अब यहाँ पे बात आता है, देखो एंटीमनी किसी को पूछना है तो हम बोलते हैं एंटीमनी पूछो, नहीं बता पाएगा। अगर किसी को चेक करना हो तो एंटीमनी पूछेंगे, किसी को चेक करना है तो टंगस्टन पूछेंगे, जो कि दिमाग ही खराब हो जाए। तो तगड़ा कौन है जी, जर्मेनियम का क्या, जर्मेनियम का GE और गैलियम का GA। गेगा जर्मेनियम GE और गैलियम GA। और हथेली पर रखने से पिघल जाता है, अभी बताया गैलियम, दिमाग में रखना है। गैलियम, सीजियम, ये सब होता है वो हथेली पर रखने पिघल जाता है, ठीक है। और सबसे कड़ा धातु, सबसे तगड़ा धातु कौन सा होता है, सबसे तगड़ा धातु का क्या नाम है, सबसे हार्ड धातु का क्या नाम है, नहीं, सबसे कठोर धातु का नाम, सबसे कठोर धातु। ये क्या रहा आप लोग के लिए कमेंट, सबसे कठोर धातु का नाम आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को आता है या नहीं आता। धातु है भाई, सबसे वो अधातु है। हीरा जो है वो अधातु है, कोई धातु ना समझे भैया। हम है केमिस्ट्री का मास्टर, जी सर। हाँ, और हम बहुत बढ़िया थे, खराब थे फास्टर समझेगी। तो सबसे कठोर धातु का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में रखें, गूगल में सर्च करें। जो बात हम बताएंगे गूगल में सर्च करें, मजा आ जाएगा। अब आते हैं, तत्व समझ में आ गया, धातु, अधातु, उपधातु समझ में आ गया कि कौन कौन है। रगड़ देंगे, याद कर लेंगे, और उसका सिंबल में सब याद कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और एक साथ ही साथ 1 से 20 तक के जो परमाणु संख्या है उसका तत्व का नाम याद रख लें, जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 परमाणु संख्या वाला का हाइड्रोजन बोलते हैं, 2 परमाणु संख्या वाला को, 3 वाले को, 4 वाले को, 5 वाले को, 6 वाले को, 7 वाले को, 8 वाले को। देखिए हमारा स्टूडेंट रहता है ना, आप भी कर लीजिए, था कैसा लगेगा। अगर थोड़ा सा देखिए, सब स्टूडेंट भरोसा रहिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अपना भी कीजिए ना, सब मास्टर भरोसा रहिए, अच्छा लगेगा बताइए। तो इसलिए अपना भी कीजिए, क्योंकि जिसके अंदर में दम वही है विक्रम, याद रखिए कैसा लगा। ये सब तो पहले हम मार चुके हैं डायलॉग, ये सब मार चुके हैं बहुत सारा डायलॉग, और बहुत सारे लोग भीड़ हो जाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यौगिक में घुसते हैं जल्दी से। कितना मिनट का हो गया जी यौगिक। तो अगले दिन हम लोग यौगिक को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को दूसरा तरह का और भी चीजें पढ़ना है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, समझदारी अगर भराव लगे, मजे में पढ़ लिए तो थोड़ा सा वायरल कर दीजिए ना, क्योंकि हमारे अंदर में जो जोश जुनून वो आपके अंदर में भी पहुंचाने का रखेंगे दम। और आपका टीचर जानवे कर रहे हैं विक्रम,
तो चलिए मिलते जुलते इसी तरह हंसते मुस्कुराते बढ़ते रहिए। थैंक यू।